This is part 6 of my RPSC second grade mathematics solution series. So let's start with question number 51. The resultant of two forces P and Q acting at a point is of magnitude R. If P and Q are equal and angle between them is alpha, then R. So question number 51 is, ठीक है, दो फोर्स एक्ट कर रही हैं P एंड Q और उनका रिजल्टेंट क्या है, R है। क्लियर है। तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू होता है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस अल्फा, वेयर अल्फा इज द एंगल बिटवीन देम। ठीक है। ओके, सो यहाँ पे P और Q क्या गिवन है आपको, इक्वल गिवन है। तो आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2P स्क्वायर प्लस 2P स्क्वायर कॉस अल्फा। क्लियर है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2P स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो ये क्या बचेगा, 1 प्लस कॉस अल्फा। तो ये हो जाएगा 2P स्क्वायर 1 प्लस कॉस 2 अल्फा का फार्मूला लगाओ यहाँ, 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 1 से 1 कैंसिल आउट। सो आर स्क्वायर विल बी 2 टू द 4 P स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2। तो आर विल बी 2P कॉस अल्फा बाई 2। तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। Now come to the question number 52. A particle is projected with a velocity u so that its range on horizontal plane is twice the greatest height. तो रेंज क्या है, r is twice the greatest height। तो r का फार्मूला क्या होता है, u स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपॉन जी, एंड h का फार्मूला क्या होता है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g। अब आर एंड एच की वैल्यू जो हमें कंडीशन गिवन है उसमें पुट कर दो, तो क्या आ जाएगा, u स्क्वायर अपॉन जी साइन 2 अल्फा इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g। जी यू स्क्वायर कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2। ये इससे कैंसिल आउट, तो tan अल्फा क्या आ गया, 4 आ गया। क्लियर है। हमें फाइंड क्या करना है, रेंज। तो रेंज का फार्मूला क्या था, r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपॉन जी। क्लियर है। तो यू स्क्वायर अपॉन जी तो अलग कर लो, और साइन 2 अल्फा का फार्मूला लिख दो, 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। यहाँ कॉस अल्फा से डिवाइड करो तो यहाँ कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, ये साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा tan अल्फा हो गया। इसकी वैल्यू क्या गिवन है आपको, 4 गिवन है, तो यहाँ 4 हो गया। अब हमें क्या निकालना है, कॉस स्क्वायर अल्फा। तो tan अल्फा 4 है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर अल्फा माइनस tan स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। तो सेक स्क्वायर अल्फा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, tan की अल्फा की वैल्यू 4, तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस क्या हो जाएगा 17। तो सेक अल्फा इज इक्वल टू 17। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, कॉस अल्फा इज इक्वल टू, ये √17 हो जाएगा, और यहाँ से कॉस अल्फा निकल के आ जाएगा 1 अपॉन √17। कहीं गलत हो गया क्या, ओ यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई भी तो होगा, 1 मिनट, यहाँ गलत हो गया। इसलिए आंसर भी आपका गलत आ गया। 1 मिनट, ये डिलीट कर देते हैं। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ r and h here, तो वी विल गेट
यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपॉन जी इज इक्वल टू 2 इंटू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g, है ना। तो 2 से 2 कैंसिल आउट, जी से जी कैंसिल आउट, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल आउट। तो यहाँ से आ जाएगा tan अल्फा इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। क्लियर है। इसको 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा लिखोगे सिमिलर प्रोसेस से, तो tan अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अब देखो यहाँ से हम कॉस अल्फा भी निकाल लेते हैं। ये क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ से हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या आ जाएगी, √2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर विच इज इक्वल टू √5। क्लियर है। तो कॉस अल्फा क्या आ जाएगा हमारे पास, बेस अपॉन हाइपोटेनियस विच इज √5। क्लियर है। अब हम यहाँ पे r निकालते हैं। तो r क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर अपॉन जी साइन 2 अल्फा। साइन 2 अल्फा मीन्स 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब यहाँ कॉस अल्फा से डिवाइड कर दिया तो ये कॉस स्क्वायर अल्फा हो गया। तो ये क्या हो गया, 2 यू स्क्वायर अपॉन जी साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा tan अल्फा विच इज 2 कॉस स्क्वायर अल्फा क्या हो जाएगा, 1/5। तो ये आ जाएगा 2 2 ज़ा 4 यू स्क्वायर अपॉन 5g। तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 53। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द नंबर दिस इज। तो एक चीज़ याद रखना, अगर कोई भी हमारे पास रेशनल नंबर इस फॉर्म का है 2 की पावर m या p/5 की पावर n या p/2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, तो वो हमेशा कैसा होता है, टर्मिनेटिंग होता है। कैसा होता है, टर्मिनेटिंग होता है, टर्मिनेटिंग होगा। क्लियर है। तो यह 441 अपॉन 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 7 इंटू 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा। अब देखो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 21 इंटू 21 लिख सकते हैं। तो ये एक 7 से कैंसिल आउट होगा तो यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ भी इससे कैंसिल आउट होगा 3 आ जाएगा, 3 3 ज़ा 9 आ जाएगा। तो ये किस फॉर्म में लिख गया, इस फॉर्म में आ गया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 54। ऑर्डर ऑफ ए क्या गिवन है आपको, 4। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, a⁴ इज इक्वल टू आइडेंटिटी। ऑर्डर ऑफ बी क्या गिवन है आपको, 2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, b² इज इक्वल टू आइडेंटिटी। एंड आपको एक कंडीशन और गिवन है कि a³ b इज इक्वल टू ba। ठीक है। तो हमें क्या बताना है, ऑर्डर ऑफ ए बी बताना है। तो ए बी का ऑर्डर बताना है, तो हम चलो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। ऑर्डर निकालने के लिए उसकी पावर करते जाओ और जिस भी पावर पे वो आइडेंटिटी आ जाए तो वही हमारा ऑर्डर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a इंटू बी ए इंटू बी, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो बी ए की जगह मैं ये रिप्लेस कर सकता हूँ ना, तो ये क्या बन जाएगा, a इंटू a³। अब देखो a इंटू a³ a की पावर 4 हो गया, ये b की पावर 2 हो गया, ये आइडेंटिटी, तो ये e आ गया। मतलब इसका ऑर्डर कितनी बार हमें मल्टीप्लाई करना पड़ा, 2। तो ऑर्डर ऑफ ए बी इज इक्वल टू क्या हो गया, 2। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 55। अ लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट 2,2। ओके, एक पॉइंट आपको गिवन है, पॉइंट इज 2,2 एंड इज परपेंडिकुलर टू द लाइन 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, इसको इस फॉर्म में लिखो,
तो स्लोप यही होता है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करोगे तो m की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। क्लियर है। अब m3 है आपके पास, तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन क्या बन जाएगी, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। क्लियर है। तो यहाँ से देखो m3 है, लेकिन हमें जो लाइन निकालनी है वो क्या है, इस लाइन के परपेंडिकुलर थी ना, तो मतलब उस लाइन का जो स्लोप होगा उनका प्रोडक्ट इस लाइन के स्लोप के साथ क्या आना चाहिए, -1 आना चाहिए। तो m1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1/3। तो y माइनस 2 इज इक्वल टू -1/3 x माइनस 2। तो ये आ गया 3y माइनस 6 इज इक्वल टू -x प्लस 2। तो ये आ गया x प्लस 3y इज इक्वल टू -8 प्लस का 8 सॉरी, है ना। अब हमें क्या निकालना था, y एक्सिस पे इंटरसेप्ट निकालना है। तो y एक्सिस पे इंटरसेप्ट निकालना है तो x को 0 पुट कर दो, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 8/3। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। क्लियर है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 56। A square and an equilateral triangle have equal perimeters. ओके, सो अगर हम स्क्वायर लें और एक इक्विलेटरल ट्राइंगल लें, उनका पेरीमीटर क्या है, इक्वल है। तो सपोज करो इस स्क्वायर की लेंथ a है, हर साइड की लेंथ बराबर ही होती है, तो पेरीमीटर क्या आ गया, 4a आ गया। इक्विलेटरल में भी सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, तो इसके पेरीमीटर क्या आ गया, सम ऑफ ऑल साइड्स, तो 3b आ गया। क्लियर है, ये दोनों इक्वल हैं। ओके, इफ द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर इज 12√2। अब ये 90 डिग्री है, यहाँ पाइथागोरस यूज करोगे तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और h की वैल्यू आपको क्या गिवन है, डायगोनल है ना 12√2, तो ये हो जाएगा 144 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। तो 2 से 2 कट गया, तो a की वैल्यू क्या आ गई, 12 आ गई। क्लियर है। देन द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, यही होता है। तो देखो b की वैल्यू क्या है, 4a/3, तो 4a/3 का स्क्वायर यहाँ पे पुट करो, ये हो गया √3/4 इंटू 16 इंटू a स्क्वायर अपॉन 9, और a की वैल्यू क्या है, 12, तो ये 12 का स्क्वायर हो जाएगा, तो √3/4 इंटू 16 इंटू 12 इंटू 12/9, 4 4 जा 16, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 64√3 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 57। For what value of angle between the vectors a and b the quantity is maximum। तो देखो a डॉट b ओपन करोगे तो कैसे होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b cos थीटा, और ये कैसे ओपन होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b sin थीटा। तो ये आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, cos थीटा प्लस sin थीटा। क्लियर है। अब हमसे पूछ रहे हैं इसका कब मैक्सिमम होगा, मतलब थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो देखो या तो आप मैक्सिमम इनमें यूज़ कर लो, या आप डायरेक्ट भी पुट करके यहाँ देख सकते हो। तो हम मैक्सिमम इनमें निकालते हैं, हमें इसको मैक्सिमाइज करना है ना थीटा की वैल्यू के लिए, तो इसको f मान लो, f थीटा मान लो, कोई फंक्शन मान लिया, cos थीटा प्लस साइन थीटा। तो f डैश थीटा निकालो तो क्या आ जाएगा, cos थीटा माइनस का साइन थीटा, इसका डेरिवेटिव ये हो गया, इसका डेरिवेटिव ये हो गया। इसको 0 करोगे तो tan थीटा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और थीटा क्या आ जाएगा आपके पास, 45 डिग्री आ जाएगा। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। सेकंड डेरिवेटिव में चेक इसलिए नहीं किया क्योंकि वो वहाँ पे नेगेटिव ही आएगा, मतलब वो मैक्सिमम वैल्यू देगा ऑप्शन, क्योंकि एक ही वैल्यू आई है आपके पास। 2 इज करेक्ट। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 58। Box 1 contains 2 white and 3 red balls. Okay.
तो हमारे पास दो बॉक्स हैं, बॉक्स 1 एंड बॉक्स 2। क्लियर है? बॉक्स 1 और बॉक्स 2। देखो बॉक्स 1 के पास क्या है, 2 वाइट और 3 रेड बॉल्स एंड 4 वाइट एंड 5 रेड बॉल्स। क्लियर है? 1 बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बॉक्सेस एंड इज फाउंड टू बी रेड। मतलब हमने एक बॉल निकाली है और हमें ये पता है वो रेड है। क्लियर है? अब हमें ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो बॉक्स 2 से आई है। तो अगर हम इस बॉक्स से को चूज़ करेंगे तो बॉक्स को चूज़ करने की प्रोबेबिलिटी 1/2 और रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी 3/5। अगर हम बॉक्स 2 को लेंगे तो बॉक्स 2 को लेने की प्रोबेबिलिटी 1/2 और 5 रेड आने की 5/9। 1/2 क्यों? क्योंकि बॉक्स को दो ही बॉक्स है हमारे पास, तो उसको चूज़ करने की प्रोबेबिलिटी 1/2 रहने वाली है। अब हमें क्या चाहिए कि वो इस बॉक्स से निकल करके आई हो। अब हमारे पास टोटल ये है और इस बॉक्स के लिए ये है, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी बाय बेस थ्योरम क्या बन जाएगी, 1/2 इंटू 5/9 अपॉन 1/2 इंटू 3/5 प्लस 1/2 इंटू 5/9। तो ये आ जाएगा 5/9 अपॉन 3/5 प्लस 5/9। तो ये हो जाएगा 5/25। तो ये आ जाएगा 5/9 अपॉन 52। ओ इसको ऐसे लिखो ना, 5/9 इंटू 52 इंटू 45। ये 5 आ गया, ये हो गया 25/52। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। क्लियर है? नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 59। द इंटरसेप्ट ऑन द लाइन बाय द सर्कल दिस इज ए बी। ये लाइन इसको 2 पॉइंट पे कट कर रही है। तो y बराबर x इस सर्कल की इक्वेशन में रखो तो क्या आ जाएगा, x² प्लस x² माइनस 2x इज इक्वल टू 0। तो 2x² माइनस 2x इज इक्वल टू 0। तो x विल बी सो यहाँ से क्या आ जाएगा, x विल बी सो 2x² माइनस 2x इज इक्वल टू 0। सो x विल बी 0 एंड 1। तो जब x 0 है तो y भी क्या होगा, क्योंकि y इज इक्वल टू x है तो y भी 0 होगा, और जब x 1 है तो y भी 1 होगा। तो हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, 0,0 1,1। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल विल बी व्हेन डायमीटर आपको गिवन हो x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 इज इक्वल टू 0। ये फार्मूला होता है जब सर्कल के डायमीटर के एंड पॉइंट्स आपको क्या हो, पता हो। क्लियर है? तो यहाँ से आ जाएगा x माइनस 1 1.0 है तो x ही बचेगा। सिमिलरली y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया x² माइनस x प्लस y² माइनस y इज इक्वल टू 0। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। Now come to the question number 60 and this is last question of this video. So NPR is equal to आपको क्या गिवन है, 720 NCR। क्लियर है? तो देखो हमें पता है कि अगर 1/r फैक्टोरियल n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल, ये क्या होता है, NCR होता है ना। लेकिन r फैक्टोरियल को अगर मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये NPR आ गया r फैक्टोरियल इंटू NCR। तो देखो यहाँ पे जो है वो r का क्या है, फैक्टोरियल लिखा है। तो 720 किसका फैक्टोरियल होता है, याद होना चाहिए 6 का। तो r फैक्टोरियल से कंपेयर करो, फैक्टोरियल फैक्टोरियल हट गया, r की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। यही हमें फाइंड आउट करना था। तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट।
Thank you so much for watching my video. If you like this video, please subscribe to my channel and hit the like button. Thank you so much.